शतरंज की चाल कही जाने वाले उस चुनाव को, जिस चुनाव में शतरंज की चाल चली जाती है। आपने पंचायत चुनाव की तो बहुत बात सुने होंगे, लेकिन जब विधान परिषद का चुनाव आता है तो नेता और जनता दोनों शतरंज की चाल चलते हैं, और शतरंज की चाल में कौन आगे निकल जाएगा ये कहना मुश्किल है। हमारे बीच एक प्रत्याशी हैं जो कि विधान परिषद के चुनाव को लड़ने को तैयार हैं और जनता से अपील कुछ करना चाहते हैं। आइए उनसे मिलवाते हैं और उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर और नेताओं के तरह और लोगों के तरह और वो झूठे नेताओं के तरह कहीं आप भी जनता को तो नहीं भूल जाएंगे जीतने के बाद। आइए इनसे बात करते हैं और उन जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जनता के लिए क्या विचार रखते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम देवाशीष कुमार उर्फ निप्पू पांडे हुआ जी। मैं बौसी बांका का रहने वाला हूँ और भगवान मधुसूदन मंदार क्षेत्र से आता हूँ। कि शतरंज की चाल कही जाने वाली ये चुनाव, विधान परिषद का ये चुनाव जो है, एमएलसी का चुनाव है, शतरंज की चाल यहाँ इस चुनाव में कहाँ तक सफल हो पाता है? मैं शतरंज की चाल तो राजनीति को लोग कहते ही हैं कि सब अपने उतार चढ़ाव वाली बात, हम सीधी राजनीति पे विश्वास रखते हैं और मैं धावक के रूप में मैदान में दौड़ रहा हूँ। मेरे पीछे कौन है, क्या राजनीति होगी मैं नहीं जानता हूँ। मुझे लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, मैं लक्ष्य की ओर बढ़ रहा हूँ और लक्ष्य पाना ही मेरा लक्ष्य है। मैं इसके अलावा इस पर कोई और टिक्का टिप्पणी नहीं कर। राजनीति की बात करें तो एमएलसी का चुनाव है या फिर विधानसभा का चुनाव है या फिर अगर पंचायत स्तर पर बात करें तो मुखिया का चुनाव है या विधायक का चुनाव है। आपने एमएलसी का ही, विधान परिषद का ही चुनाव को क्यों चुना? सर्वप्रथम आप देख सकते हैं कि अपने पंचायत स्तर पे जो समाज का सबसे निचले इकाई का विकास हो सकता है उसमें वार्ड सदस्य की बड़ी भूमिका होती है और वार्ड सदस्य, पंचायत समिति, मुखिया, जिला परिषद, ये सभी हमारे मतलब कह सकते हैं कि जो सबसे निचले स्तर का जो विकास है वही से निर्भर करता है और इनकी समस्याओं को विधान परिषद में सही तरीके से रखना और इनको मजबूत करना। जब ये हमारा इकाई मजबूत होगा तो स्वाभाविक है कि हमारा जो ज़मीनी स्तर पे काम है वो बहुत मजबूती से होगा और अच्छे से विकास हो पाएगा। इसलिए हमने इसमें सोचा कि जब विधान परिषद बनते हैं तो सबसे पहले हम वार्ड सदस्य को मजबूत करें, मुखिया के अधिकार को, उनको प्रति हम उनको जागरूक करें और बेहतर से बेहतर जो हो सकता है उसमें करने के लिए हमने विचार किया। और आप भी जानते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था से ही समाज मजबूत हो सकता है। अच्छा, दूसरा नंबर बात है कि जातिगत राजनीति को आप किस दृष्टि से देखते हैं? मेरा विश्वास ही नहीं है इस जातिगत राजनीति पर। यदि आप लोग कोई मन में भावना है, हम तो जमात पर विश्वास करते हैं। ये बात देखिए, हकीकत है कि बिहार में जातिगत राजनीतिक जो है बहुत ज़्यादा चर्चा में। हकीकत ये है, कोई मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन हर नेता के मन में ये चीज़ चलता है, जातिगत जनगणना। इसके विषय में आप क्या राय देना चाहेंगे? मतलब मैं तो आपको बता देता हूँ कि जाति व्यक्ति को कमज़ोर व्यक्ति का सहारा लेकर करते हैं। जब आदमी कमज़ोर हो जाता है तो जाति का सहारा लेते हैं। मेरा मानना है कि आदमी, जाति दो ही प्रकार का होता है, एक अच्छा और बुरा। यदि अच्छे लोग हैं आपके साथ तो किसी स्वजाति से हैं, किसी भी जाति से आते हैं तो उनके आप सम्मान करिए, और जो आपके जाति से भी आते हैं और उनमें चरित्रवान नहीं है, उनमें कमियां हैं, तो उनको आप इग्नोर करिए। एक क्वेश्चन और सर, एक क्वेश्चन, सबसे बड़ा क्वेश्चन, कि जब त्रिस्तरीय पंचायत का चुनाव हुआ तो कागज़ से ज़्यादा लोग, कागज़ पे जितना पैसा लिखा रहता है उससे कई गुना ज़्यादा खर्च करके एक चुनाव, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में एक प्रतिनिधि उतना खर्च करके जीतता है। कागज़ से ज़्यादा, जितना कागज़ में अगर 40,000 है तो वो 20 लाख के आसपास खर्च करता है। ये ज़मीनी हकीकत है, कागज़ पे ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आप उनसे वोट लेंगे तो आपको क्या लगता है कि वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वोट करेंगे या फिर वो अपने पैसे को आपसे भी कुछ रिकवर करना चाहेंगे? देखिए, सच बताते हैं आपको कि बड़ी बात ये होती है कि आप देने जाते हैं तो लेने के लिए लोग बैठा हुआ है। और अभी बड़ी अच्छी बात आपने कहा, इसके लिए हम और आप दोनों दोषी हैं। आप बेहतर प्रयास करिए, पहले मन मिलाइए, उसके बाद फिर आगे बात किया जाएगा कि फिर कैसे क्या होता है, नहीं होता है। और आपको हम विश्वास दिलाते हैं, बांका और भागलपुर की जो जनप्रतिनिधि हैं क्षेत्र के, वो भाव के भूखे हैं और बार बार
पैसे की बात करके, देखिए वोट और बेटी, मैं स्पष्ट कह देता हूँ, बहुत क्या कह सकते हैं आप, आज़ादी जो हमें मिली है, वोट देने की जो हमको मिला, कितने हमारे पूर्वजों के शहीद होने के बाद हमको ये आज़ादी मिली है। और वोट को बेचने की बात जब आती है और लोग खरीदार बनते हैं, तो यह समझिए कि अपने पूर्वजों को आप अपमानित कर रहे हैं। यदि अब वोट कोई बेच रहा है तो आप अपने पूर्वज को गाली दे रहे हैं। तो ये एक बड़ी बात है, देखिए ये जागरूकता की बात है। वोट और बेटी यदि आप बेचते हैं तो आप समझ के लिए वोट और बेटी को आप समान मान के चलिए, और बेचने की बात मत करिए और ना खरीदने की बात कीजिए। हम प्रयास में, देखिए हम सार्थक सकारात्मक राजनीति पर विश्वास करते हैं। मेरा मानना है कि हम जब जनप्रतिनिधियों से मिलेंगे तो उनके लिए शायद मेरा व्यवहार, मेरा विचार उनको पसंद आए, और उसके बाद वो हमको समर्थन करेंगे। देखिए 5,000 10,000 रुपया वार्ड सदस्य को बोल देना, मुखिया को बोल देना, अब उतने पैसे की उन लोगों को बहुत ज़रूरत नहीं है। वो अच्छे प्रतिनिधि को खोज रहे हैं, सोच रहे हैं कि हमारी विधान परिषद में आवाज़ उठाने वाले लोग आए। तो हमको लगता है इस भरोसे पर हमको पूरा भरोसा है कि हमें जनप्रतिनिधियों का सहयोग और आशीर्वाद मिलेगा। और वोट बेचने वाले लोग अपने पूर्वजों को अपमानित करने का काम करेंगे तो भाई उनकी इच्छा है, हम तो नहीं जानते। हमारा तो वोट पर बहुत स्पष्ट सोच है कि ये हमारे पूर्वजों के बलिदान त्याग के बदौलत आज हमको ये आज़ादी मिली है, इसलिए वोट खरीद बिक्री की बात बहुत कम ही होगी। राजनीति पद की महत्वाकांक्षा के साथ नहीं होनी चाहिए, राजनीति सामाजिक कार्यों से होनी चाहिए। और मेरी हमेशा ये इच्छा रहती है कि मैं नर सेवा नारायण सेवा होता, और मैं सामाजिक कार्यों में रुचि रखता हूँ। और जहाँ तक है, आप गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, शोषितों के बीच में काम करें, और जिनको ज़रूरत जब पड़े उनके साथ आप खड़े रहें। यही आपकी राजनीतिक सार्थकता है। राजनीति कुर्सी के लिए नहीं होता है, राजनीति लोगों की सेवा के लिए होता है। यही भाव से हमने पिछले 20 वर्षों से राजनीति सामाजिक कार्य को किया है। राजनीतिक दायित्व तो हमारे पास रहा है, ऐसा नहीं कि चुनाव लड़ लिए तो हम नेता बन गए, ऐसा नहीं होता है। हमने समता पार्टी से राजनीति शुरू की, बाद में हम जदयू में गए, जदयू में हम जिला स्तर पर पदाधिकारी के पद पर रहे, बाद में फिर हम भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष रहे, गंगा माँ सभा के भी प्रदेश महामंत्री हैं। तो मेरा रुचि हमेशा रहा है अपना सामाजिक संगठन बना के आस्था इंटरनेशनल क्लब के बैनर के तले हमने इलाके में कई कार्य किए हैं। कोरोना काल में भी हमने अपने स्तर से काफ़ी लोगों के लिए जो मौका मिला, तो जो बेहतर हो सकता था, चाहे प्रवासी मज़दूरों को लाने का काम हो, चाहे राशन वितरण का कार्य हो, या किसी भी तरह की समस्या सामने में आई, तो हमने उसमें बखूबी अपने तरफ से एफर्ट्स लगाया और किया। और इसके लिए नहीं लगाया कि मैं इसके बदले में लोगों से ये उम्मीद करूँ वो हमको मदद करें, ये भावना मेरी कभी नहीं रही है। इस बार चूँकि विधान परिषद चुनाव की तैयारी हम पिछले 2-4 वर्षों से कर रहे थे, हमें लग रहा था कि आप यदि सेवक हैं तो सेवक को यदि कोई पद मिलता है तो आपको काम करने में थोड़ी आसानी होती है। तो हमने इस चुनाव को लक्ष्य बनाया, और इस चुनाव की हम तैयारी पिछले 2-3 वर्षों से कर रहे हैं, और हम इसकी लड़ाई के लिए तैयार हैं। अच्छा, ज़्यादातर नेताएं जब कुर्सी पर बैठते हैं तो वो जनता की समस्या को भूल जाते हैं, और जनता उसके पास गुहार भी लगाने जाता है तो उसको न्याय या फिर उसको कहा जाए तो उसका मकान जो गरीब है या फिर अनाज, ये सब उसे नहीं मिल पाता है। नेता उसको भूल जाते हैं जीतने के बाद। क्या आप ऐसा ही कुछ करेंगे क्या? कलयुग में जो जनप्रतिनिधि होते हैं भगवान का स्वरूप होते हैं। आप मानिए या ना मानिए, पहले हम लोग रोटी कपड़ा और मकान भगवान से मांगते थे, आज हम वार्ड सदस्य से, मुखिया से, विधायक से और सांसद से मांगते हैं। और जब आप प्रतिनिधि बन के जाते हैं तो अपने आप को आप ईश्वर स्वरूप समझ करके सबको संभाव से, बराबरी के व्यवहार विचार से सबको देखिए। और ये प्रयास होना चाहिए कि भाई अब आज के डेट में हमको राशन कार्ड बनाना है तो वार्ड मेंबर के पास जाते हैं, मुखिया के पास जाते हैं, मुखिया जी हमको राशन कार्ड बनवा दीजिए। पहले हम लोग भगवान से मंगाते, भगवान हमको मकान दे दीजिए, हमारी व्यवस्था कर दीजिए। तो कहने का मतलब आपके पास जिस भाव से लोग जाते हैं, और आपको जब आप राजनीति में आए पहले तो आप इसको जीविकोपार्जन का साधन मत बनाइए। अब मुखिया बन गए तो आप पैसा कमाने का साधन नहीं बनाइए, विधायक बन गए तो पैसा कमाने का साधन। आप में यदि सामाजिक सोच है, आप समाज के लिए काम करना चाहते हैं, तब तो राजनीति में आइए। और मेरा यही मानना है
कि आप ईश्वर के स्वरूप होते हैं जनप्रतिनिधि बन के, आप सबको बराबर भाव में देखिए और उनके प्रति अच्छा व्यवहार रखिए और उनके हित के लिए जितना बेहतर कार्य हो सकता है आप करने का प्रयास कीजिए। आप अपने आप को किस पार्टी की ओर देखते हैं बिहार में, किस पार्टी के साथ देखते हैं आप बिहार में? बचपन से हम जब समता पार्टी और जदयू और भाजपा के साथ राजनीति के, तो अपने आप को एनडीए का ही मानते हैं। और यह चुनाव आपके व्यक्तिगत संबंध पर निर्भर करता है, आपका किससे कितना अच्छा संबंध है। मेरा चाहे किसी भी राजनीतिक दल के लोगों से मेरा व्यवहारिक पक्ष लोगों के साथ अच्छा संबंध रहा है, तो हम प्रत्याशी तो हम एनडीए के रूप में ही सोचेंगे अपने आप को भाई, क्योंकि जब काम हम किए हैं एनडीए के लिए तो हम क्यों सोचें। लेकिन हम जब चुनाव लड़ेंगे तो हमारे साथ सभी दल के लोगों का समर्थन रहेगा। और चूँकि मुखिया और वार्ड मेंबर किसी दल से जीत के नहीं आते हैं, वो अपने अपने प्रभाव से जीत के आते हैं। मेरा यहाँ 420 पंचायत है, नगर पंचायत सभी से अच्छा संबंध है, सभी राजनीतिक दल के लोगों से भी मेरा अच्छा संबंध है। इसलिए मुझे पूर्ण रूप से भरोसा है कि सभी लोग हमको मदद करेंगे, आशीर्वाद देंगे। और हम सेवक के रूप में हैं, हम सेवा करने की भाव से राजनीति में आए हैं और मेरी महत्वाकांक्षा सेवा की है। आप लोगों के मन में आगे एक बार राजनीति पद लेके ही आप क्यों करना चाहते हैं, तो भैया देखिए किसी काम को करने के लिए आपको कहीं ना कहीं व्यवस्थित होना पड़ेगा। ऐसे तो हम कर ही रहे हैं 20 वर्षों से, हम आगे भी प्रयास। और मान लीजिए ऐसा नहीं होता है कि लोग हमें आशीर्वाद नहीं देंगे तो मेरी भावना थोड़ी बदल जाएगी। हम तो सेवा करेंगे लोगों का, काम करेंगे लोगों का। इंसान ही इंसान का सहयोग कर सकता है, यानी रक्तदान के विषय में क्या आप रक्तदान में कभी अपने आप को दिए हैं, ब्लड दिए हैं आप? देखिए हमने अपने खुद से तो 15 बार से अधिक रक्तदान किया होगा अभी तक। 15 डोनेशन तो हमारा 20-25 से ज़्यादा हो गया होगा। कैंप हम 50 से अधिक लगाए होंगे। और ये आदमी मेरा एक स्लोगन रहा है, हम जब युवा मोर्चा में थे तो मैंने अपने पैड में लिखा था, जीते जीते रक्तदान, जाते जाते नेत्रदान। ठीक है, तो मैं आदमी को ये हमेशा प्रेरित करता हूँ कि ये आपके रक्तदान से दूसरे की ज़िंदगी बचती है। और जब आप दुनिया से जाते हैं तो आपके नेत्र से फिर दुनिया को देखने का स्थिति रहे। इसलिए और मैं तो खुद मतलब इस समस्या से गुजर भी रहा हूँ, मेरी भी आँख की समस्या रही है और है भी अभी। तो मैं सबसे कहता हूँ भाई रक्तदान करिए और जाते जाते जब चले जाए तो नेत्रदान जरूर करके जाइए। ये मैं लोगों से अपील भी करता हूँ, ये मेरा आग्रह भी है लोगों से। अंतिम बार आपसे एक बात पूछना है कि एक परिचय आप जनता को दे दीजिए जो कि अच्छे से जनता आपको जान सके, और जनता से क्या अपील आप चाहते हैं? हमने तो पहले ही कह दिया, मेरा नाम देवाशीष उर्फ निप्पू पांडे है, मेरा घर बौंसी बांका है। और मैं चाहता हूँ हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी भावना को विधान परिषद में उठाने के लिए, चाहे विधान परिषद वार्ड सदस्य को पेंशन की सुविधा हो, चाहे वो मुखिया को पेंशन की सुविधा हो, उनका भत्ता हो, चाहे उनका सिक्योरिटी इंश्योरेंस। आप देख सकते हैं कि कई मुखिया हैं ऐसे जो कि दिन भर, वार्ड सदस्य मुखिया आप देखेंगे कि दिन भर पंचायतों में सामाजिक कार्यों में ही रुचि रखते हैं, लेकिन उनके सिक्योरिटी की कोई व्यवस्था नहीं है, दिन दहाड़े उनको गोलियां मार दी जाती है। तो उनका एक इंश्योरेंस होना चाहिए। और 2-3 टर्म के मुखिया जी हैं, चुनाव हार गए, अब उनको एक पेंशन होना चाहिए। पैसा बहुत बड़ा चीज़ नहीं, लेकिन एक सम्मान के लिए उनका एक रिकॉर्ड रहना चाहिए। हमारे पूर्व मुखिया हैं, उनको 200 रुपये पेंशन मिल रहा है, तो लोगों को एक लगता है कि ये हमारे पूर्व मुखिया है, हमारे सम्मानित लोग हैं। तो इससे उनका एक अपना सम्मान भी बढ़ेगा और समाज में उनकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। और उन वार्ड सदस्य के राशि के क्रियान्वयन में भी डायरेक्ट वार्ड सदस्य को यदि अकाउंट में पैसा जाता है तो वार्ड सदस्य को अपने इच्छा से, सरकारी नियंत्रण के हिसाब से ही हो, लेकिन वार्ड सदस्य को थोड़ी सी आज़ादी मिलनी चाहिए डेवलपमेंट के लिए। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दा है जो विधान परिषद में यदि हम पहुंचते हैं तो हम बहुत मन में बहुत सारी बातें हैं, जब स्थान मिलेगा तो फिर हम उस पर बेहतर कार्य करने का आपको भरोसा देते हैं।